आप सबको जय श्री की। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम उस जगह पे आए हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखते हैं, सीखते हैं। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के सुसमाचार उस पर विश्वास करने से हमें क्या क्या आशीषें मिलती हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह में सारी आत्मिक आशीष है। वो कैसे, वो क्या क्या है हमारे लिए जो प्रभु में रखा है, आज मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। इफिसियों 1:3। इफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। आमीन। बाइबल कहती है कि उस परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने मसीह यीशु में हमारे लिए सब तरह की आत्मिक आशीषें, स्वर्गीय आशीषें दी। ये आशीषें जमीन की नहीं है जो खत्म हो जाए। मैं अक्सर कहता हूं कि जब विश्वासी स्वर्ग में पहुंचेंगे, एक बार तो चिल्ला चिल्ला के रोएंगे, क्यों हो ये हमने क्या किया, ऐसा एक बार तो रोएंगे। ऐसा मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि जब वहां पे पहुंचेंगे ना, तो परमेश्वर जब दिखाएगा कि मैंने जमीन पे तुझे ये सब कुछ देने के लिए रखा था, तू ले नहीं पाया, वो देख के रोएंगे, इतना कुछ पड़ा था मेरे लिए। यहां पे हम छोटी सी कार के लिए सोचते, मिल गई तो सोचते कि जाने क्या मिल गया। वहां पे परमेश्वर दिखाएगा, है ना, वो कारें जिनके नाम भी हमें नहीं पता होंगे, वो जो 4-4, 5-5 करोड़ की एक ही है, वो वाली कारें दिखाएगा। ये थी तेरे लिए, ये रख छोड़ी थी मैंने यहाँ पे नकली आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के हम घूमते रहे। परमेश्वर दिखाएगा मैंने तो हीरे जवाहरात भी रखे थे तेरे लिए। यहाँ पे पदवी पाने के लिए जाने क्या क्या करते रहे, कौन सा सच झूठ बोलते रहे, और परमेश्वर बताएगा मैंने कौन कौन से स्थान रखे थे तेरे लिए। स्वर्गीय आशीषें प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए रख छोड़ी उस खुदा ने। अविशा 4 साल की मेरी जो छोटी बेटी, उसके लिए मैं चॉकलेट्स लाया, टॉफीज, सब कुछ लेके आया। लेकिन जिस बैग में वो है, वो बैग मैंने ऊपर टांग दिया। अविशा ले पाएगी क्या? क्यों नहीं ले पाएगी? क्योंकि उसकी पहुंच के बाहर है, उसका कद छोटा है। परमेश्वर ने आशीषें रखी हैं कहां पे? अभी पढ़ा आपने वचन में, कहां पे रखी हैं? कहां पे रखी हैं? स्वर्गीय स्थानों में। हमें क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि विश्वास का कद छोटा है। किसी के यहां पे लड़का पैदा हो, लड़की पैदा हो, कोई बच्चा पैदा हो तो खुश होगा कि नहीं? होगा ना। और खास तौर से इंडिया के अंदर तो लड़का पैदा हो तो माने ऐसा लगता है जैसे पता नहीं जंग जीत ली कोई, है ना। लड़का हो गया माने पता नहीं क्या हो गया, इसके बाद आपको चाहिए ही नहीं जिंदगी में। बड़ा होके वो बताता है क्यों पैदा किया। अब पूरे मोहल्ले के अंदर एक यही आदमी है जिसको सब लोग उस दिन पूछ रहे हैं मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बच्चा पैदा हुआ, उसका कद कितना है? कितना बड़ा होता है वो बच्चा? कितना कितना? अभी 2 साल का हो गया, इतना ही है।
अभी 5 साल का हो गया, इतना ही है। अभी 20 साल का हो गया, इतना ही है। अब ये बच्चा खुशी का कारण है कि परेशानी का? क्यों परेशानी का कारण क्यों है? क्योंकि बड़ा नहीं, इसलिए वो परेशानी का कारण है। हम जब नए नए विश्वास में आते हैं, विश्वास होता है इतना, लेकिन खुशी कैसी होती है? प्रभु को जब जानते नया नया शुरू शुरू तो खुशी कैसी होती है ना? बड़ी खुशी होती है ना। सबको बताते फिरते प्रभु मिल गया हमें, प्रभु मिल गया, एक जिंदा परमेश्वर से हमारी मुलाकात हो गई, हमें परमेश्वर मिल गया। अभी 1 साल हो गया चर्च आ रहे हैं, विश्वास उतना ही। 5 साल हो गए, विश्वास उतना ही। 15 साल हो गए, विश्वास उतना ही। फिर सुनने को क्या मिलता है? जब शुरू शुरू में आए थे जो प्रार्थना करते थे पूरी हो जाती थी, अब क्यों नहीं होती? क्योंकि विश्वास उतना ही। इसका कद बढ़ेगा तो स्वर्गीय आशीषें उठा सकेगा, विश्वास का कद नहीं बढ़ेगा तो स्वर्गीय आशीषें भी कहां से मिलेगी? आशीषें रखी हैं स्वर्गीय स्थानों में और कद है उतना ही। इसलिए विश्वास को बढ़ाएं, क्योंकि आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में सारी की सारी स्वर्गीय आशीषें रख छोड़ी। हासिल हमने करनी है, अब वो मेरी है, मुझे उठानी और इस्तेमाल करनी। उठाएंगे कैसे? जब कद बढ़ेगा तब। अब यहाँ पे कुछ चीजें और मैं आपको बताता हूं कि जब हम प्रभु में आते हैं, जब हम उसके सुसमाचार पर विश्वास करना शुरू करते हैं, तो और क्या क्या परमेश्वर हमारे लिए देता है। सबसे पहली चीज पढ़िए, इफिसियों 1:7, 1:3 तो आपने पढ़ा, अब 7 पढ़िए। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। क्या क्या मिला है? छुटकारा और माफी। सबसे पहली चीज उसके अनुग्रह के धन के मुताबिक हमें सबसे पहली चीज क्या मिली? प्रभु यीशु मसीह में आती पापों से, पापों के दंड से छुटकारा और माफी। और ये खाली शब्दों में नहीं है, सिर्फ कह के माफी नहीं हो गई है, बल्कि दाम चुकाया गया, बाकायदा खरीद के आजाद किया। यूं नहीं कि कह दिया और बात खत्म हुई, ऐसा नहीं। दाम चुकाया, खरीदा है उस परमेश्वर ने हमें यीशु के लहू से। प्रभु यीशु मसीह का लहू दे दिया उसने हमारे लिए, ताकि वो दिया जाए और हम खरीदे जाएं और परमेश्वर की संतान बन सके, परमेश्वर के लोग बन सके, परमेश्वर के कहला सके। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसकी 28 आयत। प्रेरितों के काम 20 का 28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। कलीसिया को उसने अपने लहू से मोल खरीदा है। बातों से छुटकारा नहीं दिया, हमारे ऊपर नहीं छोड़ दिया। तुम ये करना तो तुम्हारा उद्धार होगा, तुम वो करना तो तुम्हारा उद्धार होगा, ये करना तो होगा, फलान नाम जपना तो होगा, या उस ऐसा कर्मकांड कोई करना तो उससे तुम्हारा उद्धार होगा। वैसा कुछ नहीं। सारा कुछ करके, दाम चुका के, खरीद के हमें फ्री में गिफ्ट कर दिया। हमने अपनी तरफ से अब कुछ नहीं करना है उद्धार पाने के लिए। अब हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ विश्वास करना यीशु मसीह के लहू पर, क्योंकि उसने दाम चुका के हमें खरीद लिया, अपना बना लिया। आमीन। और देखिए 1 कुरिन्थियों 6:20। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। फिर से, दाम देकर मोल लिए गए हो। गलातियों 4:4-5। परंतु जब समय पूरा हुआ
तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। व्यवस्था के जो अधीन थे उनको दाम चुका के छुड़ा ले और हमें ले पालक होने का पद मिले। ले पालक माने लेके पाला हुआ, गोद लिया हुआ। ले पालक माने लेके पालना, गोद लिया हुआ। हमें उसने परमेश्वर की गोद ली हुई संतान बना दिया। और दाम चुका के बनाया, खाली शब्दों से नहीं। ये खोखले शब्द नहीं है परमेश्वर के सामने। दाम चुका के, और लिखा है कि व्यवस्था के अधीनों को व्यवस्था की अधीनता से छुड़ा दिया उसने। आमतौर पे क्या होता है कि जिसको हम अपना गुरु, जिसको हम अपना प्रभु, जिसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, हम उसी के धर्म को भी स्वीकार करते हैं। जो हमारा गुरु होता है उसका धर्म हमारा धर्म होता है। जो हमारा गुरु होता है उसके कर्मकांड हमारे कर्मकांड होते हैं। जो हमारे गुरु ने किया होता है वही हम भी करते हैं। हमारा गुरु, हमारा उद्धारकर्ता कौन है? प्रभु यीशु। तो उसने किस धर्म को सारी जिंदगी माना? यहूदी धर्म को। क्या कभी यीशु मसीह ने कहा यहूदी धर्म खराब है? कभी नहीं कहा। कभी कहा इसको छोड़ दो? कभी नहीं कहा। बल्कि कहा व्यवस्था भली है और मैं उसको पूरा करने के लिए आया। उसी व्यवस्था को जो यहूदियों को दी गई, यीशु मसीह ने पूरा करके हमें हमारे पापों के दंड से आजाद कर दिया। जब हम अपने गुरु, क्या आज की तारीख में हम यहूदियों के धर्म को फॉलो करते हैं? यीशु मसीह कौन था? यहूदी। हमारा गुरु कौन? यीशु। तो हमें धर्म कौन सा अपनाना चाहिए? यहूदी धर्म अपनाना चाहिए। हमने अपनाया क्या? नहीं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यीशु मसीह ने न सिर्फ हमें हमारे धर्म की व्यवस्था में से आजाद किया, बल्कि जिस धर्म की व्यवस्था में वो था उस व्यवस्था से भी उसने हमें आजाद कर दिया। आमीन। यानी हर एक धर्म की व्यवस्था से उसने आजाद करके हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो आज की तारीख में हमारा धर्म क्या है? कुछ नहीं। हम हैं कौन फिर? यीशु मसीह के चेले। हम और कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के चेले, और कोई नहीं है ना। लोग हमारे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, हमने तो अपने गुरु के धर्म को भी नहीं अपनाया, बाकी तो छोड़। तो यीशु मसीह ने दाम चुका के हमें उस व्यवस्था से, क्योंकि हर एक व्यवस्था, आप धर्म कोई भी कह लो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म पकड़ो, सारे धर्म ये कहते हैं कि जिसने पाप किया है वो स्वर्ग में नहीं जाएगा, जिसने पाप किया है नरक में ही जाएगा। यहूदी धर्म भी वही कहता है। या आज की तारीख में कहें, क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं, तो ईसाई धर्म भी यही कहता है। सभी धर्म वही कहते हैं कि पापी नरक में जाएगा, और यीशु मसीह ने हर एक पापी को नरक में जाने से बचा लिया, दाम चुका के खरीद लिया, व्यवस्था की अधीनता से आजाद कर दिया। जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप भी नहीं। और आज की तारीख में ये व्यवस्था हमारे ऊपर राज नहीं करती, इसलिए हम हमारे पापों के दंड से पूरी तरह से आजाद हैं, क्योंकि अब ये हमें दोषी नहीं ठहराती है। यीशु ने दाम चुका के यहाँ से हमें खरीद लिया, आजाद कर दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद। कुलुसियों 1:13-14 भी देख लीजिए। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। अंधकार से छुड़ा के उसने हमें अपने राज्य में ले लिया, जहां पे हमें पापों की क्षमा मिल जाती है। तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करने से जो सबसे पहली चीज हमें मिलती है वो है छुटकारा और माफी। दूसरी चीज जो हमें मिल जाती है वो है उद्धार। उद्धार, जिसको अलग अलग नामों से लोग पुकारते हैं, उद्धार, मुक्ति, निर्वाणा, साल्वेशन।
सचखंड में पहुंचना, ऐसा माने बहुत सारे नाम है इसके। इसका मतलब है कि पूरी तरह से आजाद होके परमेश्वर के घर में रहना और वहां से फिर लौट के नहीं आना, हमेशा के लिए परमेश्वर के घर में प्रवेश कर जाना, उसके बेटे के जैसा, उसकी बेटी के जैसा, उसी के खानदान में, उसके घर में रहना, वही है उद्धार। और वो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलता है। दूसरा तीमुथियुस 2:10, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। आमीन। वो उद्धार जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। तो दूसरी चीज जो बड़ी मुश्किल, लोगों को ऐसा लगता है कि माने पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बड़े बड़े साधुओं से मेरी मुलाकात होती है, जब मैं उनसे पूछता हूँ उद्धार के बारे में, तो उनका यही कहना है जी कौन जानता है, वहीं जाके पता चलेगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि जो बड़े बड़े साधु नहीं जान पाए, वो हम जैसे नालायकों को उसने प्रकट कर दिया कि उद्धार अभी इसी वक्त यहीं पे हो सकता। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं, और इस टेंशन में भी, इस वहम में भी रहने की जरूरत नहीं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। पक्का कर दिया, गारंटेड है कि दे दिया है। उस परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद उद्धार पाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। घर छोड़ देते हैं, पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि कपड़े त्याग देते हैं, खाना त्याग देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। कोई काम, वो लंबी लंबी कीलें फट्टे के ऊपर लगा के उस पे लेटा हुआ है ताकि उद्धार हो सके। किसी ने गाल में यहाँ से वो एक शूल घुसा के इधर निकाला हुआ है, किसी ने जबान में से निकाला हुआ है, कोई शमशान घाट में रह के उद्धार पाने की कोशिश कर रहा है, कोई क्या मालूम नहीं क्या क्या। लेकिन आखिर में उनको पूछो तो उनको भी कुछ गारंटी नहीं है कि हुआ या नहीं हुआ। वो फिर दोबारा से वही दोबारा पैदा हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे अपने कर्मों के ऊपर, फिर से उनको वो विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि उनको पक्का गारंटी नहीं मिल पा रही कि हो गया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने अपने अनुग्रह से सबके लिए रास्ता खोल दिया। अब वो कहता है अब तुम्हें उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैंने अपने बेटे को तुम्हारे लिए कुर्बान किया, विश्वास करो और तुम्हारा उद्धार हो गया। तुम यकीन करो, बस सिर्फ विश्वास करो और तुम्हारा उद्धार हो गया। इफिसियों 1 अध्याय 9 से 13 तक पढ़िए, क्योंकि जब हमें उद्धार मिल जाता है ना, वो जो दंड, वो जो दोष हमारे ऊपर है, हम उससे भी आजाद हो जाते हैं। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। उसी में, जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर विरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसे मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयान है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। आमीन। वचन को जब पढ़े तो कॉमा और फुल स्टॉप के साथ पढ़े ताकि समझ में आए कि आप क्या पढ़े। जहाँ पे कॉमा है वहाँ कॉमा पढ़े, जहाँ पे पूर्ण विराम है उसको पढ़े, तो समझ में आता है कि आपने क्या पढ़ा। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें चुन लिया है, पवित्र आत्मा से छाप की है, ताकि हम परमेश्वर की विरासत में, उसकी विरासत में शामिल हो सके। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:14, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। आमीन। सुसमाचार के द्वारा बुलाया ताकि हम परमेश्वर की महिमा को
हासिल कर सकें। और बुलाया का मतलब क्या है कि उसने संसार में से हमें अलग निकाल दिया। और यीशु मसीह इस बात की गवाही देता है कि अब तुम संसार के नहीं हो, इसलिए इस संसार के जैसा बनना भी नहीं। जैसा ये संसार है वैसा तुम्हें बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां से तुम्हें निकाल लिया गया है, वहां से तुम्हें बुला लिया गया है। अब जब हम वहां से निकल आए तो फिर हमें संसार के जैसा वापस बनने की जरूरत नहीं है। यही है कि परमेश्वर ने हमको सारे संसार से अलग निकाल लिया और हमारा उद्धार करके यीशु मसीह के सुसमाचार पर जब हम विश्वास करते हैं तो ये उद्धार हमें फ्री में, बिल्कुल फ्री के अंदर हमें दिया जाता है। आमीन। किसी के पास अगर इंग्लिश का वर्जन कोई है, NIV या ऐसा कुछ है, तो वो देखिए रोमियो 6:23 में क्या लिखा है। अगर है निकाल लिया किसी ने तो फिर पढ़ भी सकता है। For the wages of the sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. एक बार और पढ़िए, क्योंकि मेन शब्द में ये साइलेंट हो गया था। For the wages of sin is death, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, but the free gift of God is eternal life. फ्री गिफ्ट। हिंदी की बाइबल में ये नहीं मिलता अपने, यहाँ पे वरदान मिलता है। लेकिन इंग्लिश की बाइबल साफ बताती है कि ये गिफ्ट फ्री है, और गिफ्ट होता ही फ्री है। जिसको हम गिफ्ट कहते हैं ना, वो तो फ्री होता है। अभी आज हाबिल को जो गिफ्ट मिला है, बाद में इससे पैसे थोड़ी लेने वाले कि इतने की है जी पैसा दो। वो गिफ्ट है, माने फ्री है। परमेश्वर ने उद्धार हमें फ्री में दिया है, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। हमारी तरफ से कोई मेहनत नहीं, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं। ये परमेश्वर की तरफ से मुफ्त में फ्री में दिया हुआ एक दान है। लोग इस उद्धार को पाने के लिए जाने क्या क्या मेहनत करते हैं, और ये परमेश्वर ने फ्री में दिया। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके अनुग्रह के लिए। और अभी एक और कमाल की चीज, यानी तीसरी बात जो यीशु मसीह में उसके सुसमाचार में विश्वास करने के बाद हमें हासिल होती है, वो है पवित्रता, सैंक्टिफिकेशन, पवित्रता। हम पवित्र बनने की कोशिश करते हैं, और कितनी देर पवित्र रहते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, ज्यादा बोल के आधा घंटा। उसके बाद फिर हम अपने असली रूप में आ जाते हैं, हम फिर वैसे ही होते हैं। एक पूरा दिन पवित्रता के अंदर हम बिता नहीं सकते, और पूरे दिन में हम 24 घंटे नहीं जागते। 8 से 10 घंटे सो के निकाल देते हैं, और उसमें से 1 से 1.5 घंटा, 1 से 2 घंटे खाने पीने में निकाल देते हैं। कुछ चीजें और हम जो करते हैं उसमें टाइम निकल जाता है, यानी पूरे 24 घंटे भी नहीं हमारे पास पवित्र बन के जीने के लिए। पूरे दिन भर में भी अगर हम 7-8 घंटे भी लगाएं कि हम 7-8 घंटा लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, ये 7-8 घंटे भी हम पवित्रता के साथ नहीं बिता पाते। बीच में कोई ना कोई काम हम ऐसा करते हैं जो पवित्र नहीं होता। दूसरे की निंदा करना तो छोड़ दीजिए, वचन कहता है दूसरे की निंदा सुनना भी नहीं। सुनते तो हैं हम, और फिर बड़े टेस्ट के साथ सुनते, स्वाद के साथ सुनते। बीच में कोई काम आ जाए तो जो चुगली सुना रहा होता है उसको रोक के जाते हैं, यहीं रुक, वापस आता हूं तो यहीं से शुरू करें। साथ में सुनाते हैं। और उसके बाद जब वापस आओ, सुनाने वाले को अगर याद ना रहे कि वो कहां था, तो उसको याद भी कराते हैं, वहां था तो वो जगह है ना, वहीं वापस पहुंचाते हैं जब उसकी देवरानी ने चप्पल उतारी, वहां था।
एक पूरा दिन हमारे लिए मुश्किल है कि हम पवित्र जिंदगी बिताएं। हम जानते हैं इस बात को कि नहीं जानते? कितने लोग जानते हैं कि नहीं बिता पा रहे हैं या नहीं बिता सकते? जानते ना हम? अगर हम जानते हैं तो परमेश्वर भी तो जानता है। परमेश्वर भी इस बात को जानता है हम पवित्र जिंदगी नहीं बिता पाएंगे क्योंकि स्वभाव में पाप है, इसलिए पवित्रता भी उसी ने हमें दी है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करने से पवित्रता भी वही हमको देता है। उस परमेश्वर का धन्यवाद। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 2 आयत। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उसके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम में जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। क्या बोल रहा है? जो प्रभु यीशु मसीह में पवित्र किए गए और जो प्रभु यीशु मसीह में पवित्र होने के लिए बुलाए गए। तो परमेश्वर ने हमको प्रभु यीशु मसीह में पवित्र कर दिया। ये बात पता नहीं समझ में आ रही होगी कि नहीं समझ आ रही होगी। अब इस बात को यूं समझिए, एक जज के सामने हम पेश होते हैं एक खूनी के रूप में। हमारे ऊपर इल्जाम है कि हमने खून किया। अब जज के सामने जब हम खड़े होते हैं कचहरी के अंदर, तो जज जब भी हमें देखेगा तो क्या देखेगा? हमें क्या दिखाई देगा? उसको खूनी, मुजरिम दिखाई देगा कि नहीं? लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन कोई दूसरा बंदा पकड़ा जाता है, उसको कचहरी में लाया जाता है और पता चलता है कि खून उसने किया था, मैंने नहीं किया। अब वो जज मेरे सारे इल्जाम उस पर डाल देता है और मुझे बाइज्जत बरी कर देता है। अब इसके बाद जब वो मुझे दोबारा देखेगा, अब क्या दिखाई देगा उसको? मुझ में एक निर्दोष इंसान, बेकसूर, पवित्र, है ना? उसी को कहते हैं ना निर्दोष। मैं और आप पापी हैं कि नहीं? और हमारे सारे पाप परमेश्वर ने किस पे डाल दिए? यीशु मसीह पर। अब सारे के सारे पाप यीशु पे डाल दिए परमेश्वर। अब हमें देखता है तो क्या देखता है? भोला, मासूम, बिल्कुल निर्दोष। लेकिन असल में हमें क्या, सारे के सारे पाप यीशु मसीह पे डाल दिए जाने की वजह से परमेश्वर हमको निर्दोष देखता है। असल में हमें याद होना चाहिए कि मैं हूं कि नहीं। वो तो वो देख रहा है, उसका अनुग्रह है, वो उसकी रहमत है कि वो हमें निर्दोष देखता है, पवित्र देखता है। मुझे याद रहना चाहिए ताकि मैं उस पवित्रता में मैं भी जी सकूं, मैं भी उसमें चल सकूं। मसीह यीशु में जो पवित्र किए गए और जो मसीह यीशु में पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, उनके लिए यहाँ पे वचन है ना। तो यहाँ पे परमेश्वर ने यानी प्रभु यीशु मसीह में होके हमें पवित्र करने के लिए एक रास्ता बना दिया। यूहन्ना 17 का 17। यूहन्ना 17:17। सत्य के द्वारा उन्हें वे भी संसार सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आमीन। 19 भी पढ़िए। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है, सत्य के द्वारा जो कि तेरा वचन है उनको पवित्र कर, और मैं खुद को उनके लिए पवित्र करता हूँ ताकि वो भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। यीशु मसीह को खुद को पवित्र करने की जरूरत है क्या? यीशु मसीह को खुद को पवित्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों जरूरत आन पड़ी? क्योंकि हमारे पाप उस पे हैं। हमारे पापों को सह के, उसके बाद दंड सह के वो अपने आप को पवित्र कर लेता है ताकि हम भी पवित्र किए जा सके। सजा भुगतने के बाद कोई मुजरिम नहीं रहता। उसने सजा भुगत ली, अब वो निर्दोष है क्योंकि अब उसके ऊपर कोई इल्जाम बाकी नहीं है। यीशु मसीह ने भी सजा भुगत ली, अब वो निर्दोष है, अब उस पर कोई इल्जाम बाकी नहीं है। यहां पे यीशु क्या कह रहा है? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। सत्य क्या है? तेरा वचन।
और फिर कहता है मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वो भी सत्य के द्वारा, वचन के द्वारा पवित्र किए जाएं। आमीन। तो हमें पवित्र भी परमेश्वर ने किया है, यीशु मसीह ने हमें पवित्र किया है, अपने लहू से खरीद के धो दिया है। आमतौर पे होता क्या है, जिस पे लहू लगे वो गंदा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लहू लगा तो हम साफ हो गए। आमीन। ये पापों को धो देने वाला लहू है, ये रंग छोड़ने वाला, यानी हमें खूनी ठहराने वाला लहू नहीं, आजाद करने वाला लहू। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार उस पर विश्वास करने से हम पवित्र किए जाते हैं। और चौथी बात, कमाल की एक चीज और कर देता है, हमें नई सृष्टि बना देता है। 2 कुरिन्थियों 5:17। अतः अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। जी। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। आमीन। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। अब बीत कैसे गया, सब कुछ नया कैसे हो गया? अगर कोई मर जाए, लाख बुरा आदमी सही, जब वो मर जाता है उसकी शोक सभा में जब लोग इकट्ठा होते हैं तो लोगों को कहा जाता है इसके बारे में कुछ कहना हो तो आ जाओ। तब कुछ लोग सामने जाते हैं, उसके बारे में बोलते हैं। तो वहां पे खड़े होकर उसकी बुराइयां बोलते हैं या अच्छाइयां बोलेंगे? बहुत भले आदमी थे जी, मन में पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा, लेकिन बाहर वही बोलेंगे बहुत भले थे, मेरी कई बार इन्होंने मदद करी। और जब जिंदा था तो बगैर गाली के उसको याद नहीं करते थे, लेकिन मर जाने के बाद कहते हैं बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, है ना, माँ बाप को संभालता था। माँ बाप भी रो रहे होते हैं, बेशक उसने माँ बाप को कभी संभाला हो ना संभाला हो, माँ बाप का पीटने वाला ही हो, है ना, वो नशा करके माँ बाप को मारता ही उल्टा, लेकिन जब मर जाएगा तो माँ बाप भी रो रहे होंगे। तो मर जाने के बाद कोई किसी की बुराई को याद नहीं करता, उसकी अच्छाइयां ही याद की जाती। रोमियो 6:4 में क्या लिखा है? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन इसी चाल चले। आमीन। रोमियो 6:4 कहता है कि हम भी मसीह यीशु के साथ गाड़ दिए गए, यानी हम भी मर गए। हमने यीशु मसीह की मौत का बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह के साथ हम भी मर गए। अब जब हम मारे गए तो फिर हमारी सारी बुराइयां खत्म होती हैं, अब हम एक नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। अब कुछ भी पुराना बाकी नहीं रह गया, परमेश्वर ने सब कुछ नया कर दिया है। गलातियों 6:15 देखिए। क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि, वही सब कुछ है। माने आप अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहरे हैं। खतना का मतलब है आज्ञा मानने वाले, इजराइली, और गैर खतना माने अन्य जाति। तो ना तो यहाँ पे अभी यहूदी कुछ रह गया, ना अन्य जाति कुछ रह गया, लेकिन जो कुछ है नई सृष्टि है। तो हम जो प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, नई सृष्टि होते हैं, सब कुछ नया हो जाता है, पुरानी बातें बीत जाती हैं। अगर हमारे अंदर अभी भी कोई पुरानी बात बाकी है जो हमारे साथ चल रही है तो उसको बिता दीजिए, खत्म कर दीजिए। पुराना कुछ भी हमारे अंदर बाकी नहीं रहना चाहिए, सब कुछ नया कर लीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है, आपको संभालेगा भी, लेके भी चलेगा और नई बातें भी आपके अंदर पैदा कर देगा। पांचवी बात जो यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा हमें मिलती है वो है अनंत जीवन। अनंत जीवन। चौथी बात जो मैंने आपको बताई वो है नई सृष्टि। पांचवी बात अनंत जीवन आपको परमेश्वर देता है। पहला यूहन्ना 5:11,
प्रभु यीशु मसीह में हमें उम्मीद है, प्रभु यीशु मसीह में हमें ये उम्मीद है कि हम उसके साथ अनंत जीवन में जिएंगे। जी, पहला यूहन्ना 5:11। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। गवाही क्या है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया और ये उसके पुत्र में है। अनंत जीवन के लिए लोगों को पता ही नहीं, अभी तक लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि परमेश्वर के पास अनंत जीवन है और वो अभी दे रहा है। जब हम जमीन पे जिंदा हैं इस अनंत जीवन को हासिल कर सकते हैं, लोगों को अंदाजा ही नहीं। लोग सोच रहे मरने के बाद, उसके बाद मुक्ति होगी, क्या होगा, ऐसा होगा। एक भाई मुझे बोल रहे जी मुक्ति का तो मतलब ये है ना कि मर जाना। तो मैं कहा फिर आपको जो मुक्ति देनी तो वो तो तलवार से देनी पड़ेगी। फिर अगर मर जाना ही मुक्ति है तो लोगों के लिए मर जाना, वो सोचते हैं कि मर जाना मुक्ति है, लेकिन हमारे लिए हमेशा के लिए जी उठना मुक्ति है। अनंत जीवन है वो जो परमेश्वर ने हमको दिया है और फ्री में दिया है, इसके लिए अपनी मेहनत कुछ नहीं। यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करने की वजह से अनंत जीवन हमें हासिल होता है। देखिए यूहन्ना 10:27 और 28। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। आमीन। और आगे और पढ़िए। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। कोई मेरे हाथ से नहीं छीन सकता और कहता है कि मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है वो सबसे बड़ा है और उसके हाथ से कोई उनको नहीं छीन सकता। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती, मेरे पीछे चलती और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु यीशु मसीह में होकर उसने हमें अनंत जीवन भी दिया है। दूसरा तीमुथियुस 1:10। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। आमीन। अमर कर दिया, अनंत जीवन दे दिया। तीतुस 1:2। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, सनातन से की है। तो ये अनंत जीवन का वायदा परमेश्वर ने किया है, हमने अपनी तरफ से कमाया नहीं, उसने वायदा किया और हमें दे दिया। और दिया कैसे? प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करने से, उसकी आज्ञाओं को। सुसमाचार के अंदर आज्ञाएं हैं। सुसमाचार आज्ञाओं से भरा हुआ एक सुसमाचार है, खुशखबरी है लेकिन आज्ञाओं के साथ। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार पर आज्ञा मानते हुए उसके नाम को महिमा देता है, वो तमाम चीजें हासिल कर लेता है। आमीन। और आखिरी बात, परमेश्वर आपको कभी दोषी नहीं ठहराएगा। आमीन। इस बात से कितने लोग खुश हैं? मैं तो बड़ा खुश हूं, मैं बड़ा खुश हूं, क्योंकि मेरे को पता है मेरे बारे में 15-20 मिनट के बाद अपन स्लीप हो ही जाते हैं किधर ना किधर। आप तो अच्छे लोग हैं, मैं आप सबसे खराब हूं, इसीलिए सामने बिठा रखा मुझे। आपने देखा होगा क्लास के अंदर सबसे नालायक को सबसे आगे बिठाया होता है ना, मुर्गा बना के। तो चलो प्रभु का धन्यवाद, मुझे मुर्गा ने मुझे पास्टर बना के बिठाया, लेकिन सबसे आगे अलग बिठा रखा, क्योंकि सबसे ज्यादा नालायक आप सब में मैं ही हूं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि वो मुझे दोषी नहीं ठहराता। इंसान मुझे लाख बार दोषी ठहराए, दिक्कत नहीं, परमेश्वर एक बार भी नहीं ठहराता। मेरे लिए काम, मेरे लिए काम, आपके लिए भी उतना ही होना चाहिए। इंसान आप पे लाख इल्जाम लगाए, घर जाके पूछना नहीं कहा तो कहा कैसे, कहने दो, है ना। श्री श्री किशोर दा जी कह के गए, कुछ तो लोग कहेंगे, तो कहने दीजिए, उनका काम है कहना, कहने दो।
आप परमेश्वर की आवाज को सुनो, परमेश्वर के साथ चलो। वो आप पे दोष नहीं लगाता, इतना ही अपने लिए काफी है। रोमियो 8:1। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमेन। शरीर का मतलब यहाँ पे आप ये ना सोचें कि शरीर के काम, शरीर के काम नहीं है। यहां पे शरीर का मतलब है आज्ञा मान के अपने आप को धर्मी समझना, व्यवस्था के अनुसार चल के अपने आप को धर्मी समझना। जब आप रोमियो का खत पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आएगा। पौलुस यहाँ पे इसी परेशानी को लेके एक खत लिखता है, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे क्रिश्चियन यहूदी हैं या यहूदी क्रिश्चियन हैं जो दूसरों को कह रहे हैं कि तुम यीशु में तो आ गए हो, लेकिन तुम्हें यहूदियों के नियमों को भी मानना होगा, तुम्हें खतना भी कराना होगा, तुम्हें सारी बातें माननी होगी, तब कहीं जाके तुम्हारा उद्धार होगा। उन लोगों को ये खत लिखता है पौलुस। इसलिए रोमियो के खत में जब शरीर आए तो शरीर का मतलब शरीर या शरीर के काम नहीं, इसका मतलब है व्यवस्था पर विश्वास करना, अपनी मेहनत से उद्धार को हासिल करना, है ना। 8:6 में देखिए, वहां पे वो लिखा है। एक और वचन देख लीजिए, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हमें यहाँ पे क्या लिखा है? शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है। यहाँ पे फिर दोबारा वो वही बता रहा है कि अगर आप ये सोचोगे कि आज्ञा पालन से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा तो मरोगे तुम। आज्ञा पालन से उद्धार नहीं होगा। उद्धार होना है अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा। लेकिन बहुत से लोग इसी वचन को लेके क्या प्रचार करना शुरू कर देते हैं, देखो स्पष्ट लिखा है बाइबल के अंदर, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, इसलिए जो कोई मेकअप करता है। हाँ, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मेकअप के खिलाफ प्रचार करने वाले लोग ये वचन बताएंगे आपको। लेकिन ये शरीर, ये मेकअप वाला वो वचन नहीं है। यहाँ पे शरीर का मतलब है व्यवस्था पर विश्वास करके धर्मी ठहरना, कि मैं अपने कामों से धर्मी हो जाऊंगा, मैं उद्धार पालूंगा, ये वो कहता है। नहीं यकीन आता, आराम से बैठ के रोमियो का खत पढ़ के देखो। पहले अध्याय से पढ़ना शुरू करो, 8:6 तक पहुंचोगे, आपको समझ में आ जाएगा जो मैं कह रहा हूं वही सच है। यहाँ पे वो बात ही नहीं चल रही जो बीच में से पकड़ के वो कहना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है कि अब जो कोई यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। सो परमेश्वर का धन्यवाद। क्यों? क्योंकि अब वो अपने कामों पर विश्वास करके नहीं चलते हैं, अब वो आत्मा के चलाए चलते हैं। परमेश्वर जो उनको कहता है वो सुनते, मानते और वैसा ही चलते हैं। मरकुस 16:16, जो कोई विश्वास करेगा उद्धार पाएगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आमीन जी, बढ़िया। परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, जो विश्वास करे उसका उद्धार होगा, जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहरेगा। तो परमेश्वर तुम्हें दोषी नहीं ठहराता। क्यों? क्योंकि हमने विश्वास किया। जो कोई मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो विश्वास करे उसका उद्धार होगा और जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया गया। यूहन्ना 3:16, किसी को चेते में है? पढ़िए पढ़िए, जल्दी पढ़िए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। 16 सबको याद है, 18 याद है? नहीं है तो पढ़ दीजिए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा चुका, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आमीन। 18 में क्या लिखा है कि जिसने विश्वास किया
उसका उद्धार हो गया, लेकिन जिसने विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहर चुका है। जिसने विश्वास किया उस पर दंड किया गया नहीं, लेकिन जिसने विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहर चुका है। कारण क्या? क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया, इसलिए वो दोषी ठहर चुका। तो आज मैंने 6 बातें आपको बताई। यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करने के बाद ये 6 चीजें आपको फ्री में मिलती हैं। पहला, छुटकारा और माफी। दूसरा, उद्धार। तीसरा, पवित्रता। चौथा, वो आपको नई सृष्टि बना देता है, पुरानी बातें भूल जाता है, खत्म, उसको कुछ याद नहीं। और उसके बाद पांचवा, अनंत जीवन देता है। और छठा, आपके ऊपर फिर कोई दंड बाकी नहीं है। ये आपको कहीं और मिलता नहीं। ये पैकेज सिर्फ यीशु मसीह के पास अवेलेबल है। ये पैकेज आपको और कहीं नहीं मिलता। बाकी किसी भी जगह पे जाएंगे, उस पैकेज के अंदर आपकी मेहनत जरूर शामिल होगी। वो आपको कुछ देंगे करने के लिए, और कुछ नहीं तो एक नाम देंगे आपको जपने के लिए। उसको जपो, रटो, याद करो, लेकिन साथ में एक स्टार के साथ हैशटैग, वहां पे एक स्टार होगा और वहां पे लिखा होगा टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। और वो इतनी बारीक लिखी होती है कि पढ़ी नहीं जाती। हमें तो पहले ही अनक लगी। इंश्योरेंस का जो फॉर्म आप दस्तखत करते हैं ना, उसके नीचे फुट नोट के अंदर ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, और वो इतनी बारीक लिखी होती हैं कि कोई नहीं पढ़ सकता। वो पढ़ने से बाहर है, इतनी बारीक फॉन्ट में होती हैं। और बाद में जब कुछ दिक्कत हो, उन्हीं शर्तों को लेके इंश्योरेंस वाले केस कर देते हैं। देखो जी, फॉर्म में तो पहले से लिखा था, वो लिखा था तो ये वैसा लिखा ना जो पढ़ा जा सके। आप दूसरी जगह पे अगर जाते हैं तो वहां पे आपको एक पैकेज तो मिलता है, लेकिन वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड होती हैं। और उसमें क्या होता है, अगर आपने सच्चे मन से किया तो। और बाइबल के अंदर स्पष्ट लिखा है, तेरा मन ही खराब है। इंसान के मन में बचपन ही से जो पैदा होता है बुरा होता है, बाइबल साफ कह रही है। और दूसरे कहते हैं जी मन साफ करो। मन अगर सच्चे मन से जाप करोगे तो उद्धार हो जाएगा। बाद में अगर कुछ दिक्कत हो तो फिर बोलते हैं तुमने सच्चे मन से नहीं किया हो। अब मन का सीटी स्कैन कहां से कराएं? लेकिन यहाँ पे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड नहीं है। सब कुछ परमेश्वर ने करके फ्री में रेडी करके आपके हाथ में दे दिया। आजकल जिससे आता ना इंस्टेंट फूड, रेडी टू ईट, वैसा आप लोग परमेश्वर का उद्धार आपके पास, आपके हाथ में। विश्वास करो और आपका उद्धार हो गया। आमीन। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बड़ी बरकत इस बात के लिए दे कि आपने इस बात को समझा। 6 बातें जो मैंने आपको बताई, इनको याद रखना। इन बातों को बस ध्यान रखना कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो आपके ऊपर लगातार बना रहेगा। और ये 6 बातें आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री में दे दी गई। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे।